हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग और शेयरिंग। ठीक है, क्रॉपिंग का मतलब क्या है? जैसे कोई फसल की कटाई है, काटना, फसल जैसे हम काटते हैं उसी को हम क्रॉपिंग कहते हैं। शेयरिंग का भी वही मतलब है, मतलब किसी चीज़ को काटने को हम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, अब टेक्सटाइल में मतलब फसल कटाई तो नहीं होगी, ऑब्वियस ही बात है, कुछ हम फैब्रिक में या मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड ही करेंगे, तो उसमें ये शेयरिंग और क्रॉपिंग का क्या मतलब है देखते हैं। शेयरिंग और क्रॉपिंग प्रोसेस है, एक पर जैसे यान होता है, यान में हमारे छोटे छोटे फाइबर बाहर की तरफ निकले होते हैं, एक तरह से रूहें जिनको बोलते हैं ना, फैब्रिक के सरफेस पे भी कभी फाइबर के छोटे छोटे रूहें आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है हमारे पास, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। मेनली जो शेयरिंग है, जितने प्रोटीन फाइबर है उनमें यूज़ करना है। मेनली हमारे पास वूल फाइबर है, उसमें हम यूज़ करते हैं। कॉटन में शेयरिंग नहीं करा जाता, सिर्फ वूल और प्रोटीन फाइबर में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। शेयरिंग जो है 15वीं सदी से चली आ रही है। पहले जो था वो मैनुअली, मतलब हाथ से छोटी छोटी मशीनें होती थी, उनसे करते थे। अब तो इलेक्ट्रिकल दूसरी मशीनें आ गई हैं हमारे पास। अब एक और क्वेश्चन है कि हम क्रॉपिंग क्यों करते हैं वूल में इंस्टेड ऑफ डूइंग सिंजिंग। सिंजिंग आप बच्चों को प्रोसेस पता है? सिंजिंग क्या होता है? एक तरह से प्रोट्रूडिंग फाइबर, मतलब जो छोटे छोटे रूहें हैं उसी को रिमूव करने का प्रोसेस है सिंजिंग। इसको हम कॉटन में यूज़ करते हैं, वूल में नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो है कि जैसे हम वूल को अगर सिंजिंग करने लगे, मतलब गैस से या फ्लेम से अगर जलाने लगते हैं, तो एक गांठें सी बन जाती हैं। अगर वो गांठें जो वो देखने में अच्छी लुक नहीं देती हैं और उनके फील भी थोड़ी हार्श रहती है। दूसरा एक दिक्कत आती है हमारे पास डाइंग के टाइम पे। डाइंग के टाइम पे उन गांठों की वजह से थोड़ा शेड वेरिएशन हो जाता है, इसलिए हम वूल के केस में क्रॉपिंग मतलब शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अभी कैसी मशीनरी होती है थोड़ा देख लो। इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स होंगे, मतलब 5 ब्लेड 6 ब्लेड ऐसे ऊपर की सरफेस पे भी रहेंगे, नीचे से हम फैब्रिक पास करेंगे और फैब्रिक के नीचे भी हमारे पास ब्लेड होते हैं। अब जिस डायरेक्शन में हमारा फैब्रिक मूव कर रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में ये ब्लेड का मोशन रहता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जितने वो आगे की तरफ रूहें निकले छोटे छोटे फाइबर, तो उनको वो ब्लेड काट देते हैं। आइए मशीन में देखते हैं हम। यहाँ पे छोटा सा नीचे स्ट्रक्चर दिया गया, ये जो प्लेट है इसके ऊपर हमारे पास फैब्रिक मूव कर रहा है और ये ऊपर से टॉप ब्लेड है और नीचे बॉटम ब्लेड है, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहती है। दोनों ब्लेड के बीच में भी आपने देखा थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है। ठीक है, तो एक दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों साइड के जितने प्रोट्रूडिंग फाइबर है उनको वो रिमूव करता जा रहा है। ठीक है, अभी क्रॉपिंग के देख लो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो है जो रूहें हैं, प्रोट्रूडिंग फाइबर है, जो बाहर छोटे छोटे धार निकले हुए हैं सरफेस के फैब्रिक के, उनको रिमूव करना है। सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि फैब्रिक की जो अपीयरेंस है, लुक है, देखने में वो स्मूथ और साफ सुथरा दिखेगा। तीसरा है जैसे पिल फॉर्मेशन, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं आपके, मेनली वूलन स्वेटरें जो होती हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं आपके, उन पे बॉबलिंग जैसी आ जाती है ना, उनमें छोटे छोटे रूहें से आ जाते हैं, तो क्रॉपिंग की वजह से वो रिमूव हो जाते हैं। तीसरा आ गया कि ये जो हमारे पास शेयरिंग है उससे हम डिज़ाइनिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। कहीं कहीं जो है हम थोड़ा मतलब रूहें रहने दें, कहीं बिल्कुल साफ कर दें, तो एक पैटर्न सा बना के उसको डिज़ाइनिंग वाली लुक भी दे सकते हैं क्रॉपिंग के जरिए। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके। एक तो ये फैब्रिक को फ्लेम रिटार्डेंट बना देती है, जो छोटे छोटे फाइबर बाहर लटके होंगे तो आग जल्दी से पकड़ेंगे, अगर स्मूथ रहता है तो आग थोड़ा जल्दी से नहीं पकड़ पाता फैब्रिक। दूसरा, ये फैब्रिक को स्मूथ बना देता है, उसमें एक चमक आ जाती है। उसके बाद जो है वो एकदम से, मतलब अगर मशीन लाइट चली जाती है, हमारा पास पावर शट डाउन हो जाता है या मशीन में कुछ खराबी हो जाती है, वो बंद हो जाती है, तो क्रॉपिंग की वजह से हमारे पास फैब्रिक जो है वो डैमेज नहीं हो पाता, क्योंकि मशीन वहीं की वहीं रुक गई, ब्लेड काम करेंगे नहीं, तो फैब्रिक में मतलब हमारा कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। ये बहुत सस्ता प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ मशीनरी नहीं लग रही, बस हमारा ब्लेड ही तो लग रहे हैं। ठीक है, और सिंपल है, एकदम आसान तरीका है, और हम हेयर इफेक्ट भी एक डिज़ाइनिंग का भी इससे ले सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? बहुत धीरे धीरे काम करती है ये मशीन। ठीक है, और अगर हमें बहुत साफ सफाई वाला चाहिए तो बहुत बार हमें ट्रीटमेंट, बार बार इसको मशीन से निकालना पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो हर एक प्रोसेस के बाद जो इसको ब्लेडों को हमें साफ़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तो साफ़ होते नहीं वो फाइबर,
तो मैनुअली या फिर कुछ भी सक्शन ब्लोअर वगैरह लगा के वो छोटे छोटे फाइबर्स को ब्लेड में से निकालना पड़ता है। अगला आ गया हमारे पास क्रॉपिंग जो होती है ना, वो बहुत स्लो स्लो करनी पड़ती है अगर हमें अच्छे से सारे छोटे छोटे फाइबर रिमूव करने हैं। तो ये सारी हमारे पास डिसएडवांटेजेस थी क्रॉपिंग की। ठीक है, कोई भी अगर मतलब इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, चाहे यूट्यूब चैनल पे ही कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।